वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे कक्षा 10वीं में और प्री बोर्ड परीक्षा देने वाले उनकी वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों। तो आज मैं आप लोगों को प्री बोर्ड परीक्षा के एक वायरल पेपर बताने वाला हूं, अभी सामाजिक विज्ञान का। मेरे प्यारों, तो जितने बच्चे हाफ ईयरली के पेपर दिए होंगे मेरे वीडियो को देखकर, उनको अच्छे तरीके से मालूम होगा कि जो मैं पेपर बताया था वही सेम टू सेम पेपर हाफ ईयरली में छप के आया था अर्धवार्षिक परीक्षा में। और जो मैं ये पेपर बता रहा हूं प्री बोर्ड परीक्षा का, तो ये प्री बोर्ड परीक्षा का भी पेपर सेम टू सेम आप लोगों के विद्यालय में आने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ 5 से 6 स्कूलों में सेम टू सेम यही पेपर छप के आया हुआ है। मेरे प्यार, तो हर एक विद्यार्थी को प्री बोर्ड परीक्षा देना ही पड़ेगा, क्योंकि 30 नंबर प्रैक्टिकल के आप लोगों के जुड़ने वाले हैं, जो कि इससे जुड़ेंगे और आपको देना ही पड़ेगा किसी कीमत पे। अगर नहीं दोगे तो इसका नंबर नहीं जुड़ेगा, आप फेल हो जाओगे। तो इस बात को ध्यान रखें, सारे के सारे विद्यार्थियों को प्री बोर्ड परीक्षा देना ही पड़ेगा। और प्री बोर्ड परीक्षा में आप 95% लाकर दिखा दीजिए कि इस बार का टॉपर आप ही हो प्री बोर्ड परीक्षा में भी। और यह पेपर 70 नंबर का, तो आज आप लोगों का 70 में 70 बिल्कुल सामाजिक विज्ञान में क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन ना लीजिए मेरे प्यार बच्चों, सामाजिक विज्ञान में ओवरऑल आपका 95% मार्क्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा और यहाँ पे अपना अनुक्रमांक लिख लीजिएगा। और इस पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा आप लोगों को हल करने के लिए। जब नीचे आप बढ़ते हो तो नीचे आप लोगों को सामान्य निर्देश देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। कह रहा है कि 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा इस पेपर को पढ़ने के लिए और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना होगा। दूसरा निर्देश बोला है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड अ एवं खंड ब में विभाजित है। यह पेपर 2 खंडों में बना हुआ है, एक तो खंड अ में, दूसरा खंड ब में। इसके बाद तीसरा निर्देश है कि खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। कह रहा है कि खंड अ जिसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उनका उत्तर आपको कहां पे देना पड़ेगा? OMR शीट पे देना होगा। आप नीले पेन का यूज भी कर सकते हो या काले पेन का भी यूज कर सकते हो रंगने के लिए। पेन आपको बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, जेल वाली पेन का इस्तेमाल आप लोगों को नहीं करना है। इसके बाद है चौथा कि खंड ब 50 अंकों का है। इसमें आपको लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा, दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा और मानचित्र संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके बाद लास्ट निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। मतलब हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा कि वो प्रश्न 1 नंबर का है, कि 2 नंबर का है, कि 4 नंबर का है, कि 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का कोई भी प्रश्न होगा उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा। पेपर देखिए आप लोगों का यहाँ से दिया हुआ है, खंड अ दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 20 अंक का दिया हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए दिया है ना बहुविकल्पीय प्रश्न। मेरे प्यार, जो पहला प्रश्न देखिए कितना सिंपल पूछा है। प्रश्न संख्या पहला बोला है कि राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था वह सर्वप्रथम किस देश से हुआ था, यह बताना है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। पहला ऑप्शन जर्मनी है, तो जर्मनी तो है नहीं। इटली भी नहीं है। जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था मेरे प्यारों, वो किस देश से हुआ था ये सबको मालूम है। किस देश से? फ्रांस से हुआ था। चलिए 2 ऑप्शन और देखते हैं इधर। देखिए सी वाला फ्रांस दे दिया ना, बिल्कुल यही राइट आंसर होगा, क्योंकि हमको मालूम था कि राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था वो फ्रांस देश से ही हुआ था। क्लियर है। इसके बाद आएगा प्रश्न संख्या दूसरा। प्रश्न संख्या दूसरा है कि फ्रांस की क्रांति हुई थी। 1 नंबर के लिए प्रश्न। देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा है, कई बार इस प्रश्न को पढ़ा चुका हूं मैं, कि जो फ्रांस की क्रांति हुआ था वह सन 1789 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें प्रश्न संख्या तीसरे को लेकर, देखिए प्रश्न संख्या तीसरा क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? सबको मालूम है कौन थे, वो महात्मा गांधी जी थे। यहाँ पे डी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या चौथा कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था मेरे प्यारों, वह किस वर्ष घटित हुआ था? तो सन 1922 ईस्वी। यहाँ पे सी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 5वां कि हिंद स्वराज, क्या बोला है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? वही आपके महात्मा गांधी जी हैं। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे हो, यकीन मानिए कि आप सामाजिक विज्ञान में 95% मार्क्स बिल्कुल क्लियर है आप लोगों का प्री बोर्ड परीक्षा में। प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या है। कह रहा है कि करो या मरो का नारा किसका था? 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो करो या मरो का नारा जिसने दिया था उनका नाम था महात्मा गांधी। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए प्रश्न संख्या 7वां क्या है। कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जब भारत लौटे थे सन 1915 ईस्वी में लौटे थे।
बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8वां मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो वंदे मातरम गीत की अगर हम बात करें तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। ये वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 देख लीजिए, कह रहा 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है। इस प्रश्न को भी कई बार मैं पढ़ा चुका हूं कि 13 अप्रैल 1919 जो है मेरे प्यारे बच्चों, उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यहाँ पे डी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10वें की तरफ। प्रश्न संख्या 10वां है कि महामंदी का जो प्रारंभ हुआ था किस वर्ष हुआ। तो महामंदी का जो प्रारंभ हुआ था सन 1929 ईस्वी में हुआ था। सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सन 1929। आगे प्रश्न संख्या 11 मेरे प्यारे बच्चों कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मुख्यालय है मेरे प्यारे बच्चों, वह है आपका न्यूयॉर्क में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पे है, न्यूयॉर्क में है। सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है प्रश्न संख्या 12 कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। अभी देखिए ऊपर जो प्रश्न पूछा था क्या पूछा है कि मुख्यालय कहां है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में है। और यहाँ पे पूछ लिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था। ये भी प्रश्न 1 नंबर के लिए हुआ था। तो 1945 ईस्वी। ये वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ, 1945 ईस्वी में। क्लियर है। तो दोनों चीज मालूम चल गया ना, मुख्यालय न्यूयॉर्क में, स्थापना 1945 में। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 13 क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो प्रथम विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ था वो किस सन में हुआ था, सन 1914 में। ये वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 कि भूमि एक संसाधन है। यहाँ पे भरना है आप लोगों को। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो भूमि तो एक प्राकृतिक संसाधन है, दिया है क्या, देखिए ये वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप यकीन मानिए आपके 95% मार्क्स बिल्कुल क्लियर है, बस आप इन क्वेश्चनों को याद कर लो। प्रश्न संख्या 15 देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। पीली मिट्टी होती है, काली मिट्टी भी होती है, लेटराइट मिट्टी भी होती है। सीमेंट जो है वो मिट्टी का प्रकार नहीं है, इसलिए डी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों, वो पाई जाती है गुजरात में। बी वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो पर्वतों पर जो मृदा अपरदन का साधन है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है, वो आपका जल है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है, जल है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या यहाँ पे 18। प्रश्न संख्या 18 है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है वो है आप लोगों का अधिक सिंचाई मेरे प्यारे बच्चों। क्या है, अधिक सिंचाई। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। तो नवीकरण योग्य संसाधन इन चारों ऑप्शन में से कौन नहीं है, जीवाश्म ईंधन। यहाँ पे सी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20वां लास्ट प्रश्न है बहुविकल्पीय का कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, लेटराइट मिट्टी। डी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बता दिया और 20 के 20 बिल्कुल प्री बोर्ड परीक्षा में आपका सही होना चाहिए। एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है मेरे प्यारे बच्चों।